Hello everyone. Today our topic of discussion is distinctive names of countries and cities. इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। डिस्टिंक्टिव नेम्स ऑफ सिटीज़ एंड कंट्रीज़ का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें शामिल हैं और जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं एंड दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। फर्स्ट वन है विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ ऑनेस्ट पीपल। लैंड ऑफ ऑनेस्ट पीपल किसे कहते हैं? बर्किना फासो। तो इसको कहते हैं लैंड ऑफ ऑनेस्ट पीपल। ये बर्किना फासो जो है वेस्ट अफ्रीका का कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है और 1984 में इसका ये नाम अडॉप्ट किया गया था। अगर इसकी लिटरली ट्रांसलेशन देखें बर्किना फासो को तो इसका यही मतलब है, इसका मीनिंग यही है कि अपराइट मैन और ऑनेस्ट पीपल। तो इस वजह से इसको कहते हैं लैंड ऑफ ऑनेस्ट पीपल। बर्किना फासो को कहते हैं लैंड ऑफ ऑनेस्ट पीपल। नेक्स्ट वन इज़ विच कंट्रीज़ नेम मीन्स लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। तो थंडर ड्रैगन भूटान को कहते हैं। इसका भी देखें अगर मीनिंग तो भूटान का मतलब है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। नेक्स्ट वन इज़ विच सिटीज़ नेम इज़ गैलिक फॉर ब्लैक पूल। तो डबलिन जो है, डबलिन को कहते हैं गैलिक फॉर ब्लैक पूल। इसको क्यों कहते हैं ब्लैक पूल? एक्चुअली यहाँ पे एक पूल था, इसकी अगर बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पूल था जिसका कलर जो है वाटर का कलर ब्लैक था ड्यू टू पीट स्टेनिंग। तो आयरिश में इसका डबलिन का जो मतलब ये बनता है डार्क पूल या ब्लैक पूल, तो इस वजह से इसको कहते हैं गैलिक फॉर ब्लैक पूल। डबलिन को इसलिए कहते हैं गैलिक फॉर ब्लैक पूल। नेक्स्ट है विच अफ्रीकन नेशन डिड विंस्टन चर्चिल वंस कॉल द पर्ल ऑफ अफ्रीका। विंस्टन चर्चिल ने एक बार किस नेशन को, अफ्रीकन नेशन को कहा था कि पर्ल ऑफ अफ्रीका है? तो ये जो युगांडा है, युगांडा को कहा था कि ये है पर्ल ऑफ अफ्रीका 1908 में। इसको इसलिए युगांडा को इसलिए पर्ल ऑफ अफ्रीका कहा था टू कन्वे ब्यूटी, वेराइटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से एंड नेचुरल वेल्थ ऑफ लैंड की वजह से कहा था इट्स पर्ल ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट है विच कंट्रीज़ कैपिटल इज़ कॉल्ड द वेनिस ऑफ द ईस्ट। वेनिस ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं? तो ये बैंकॉक को कहते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट ड्यू टू एक्सट्रीम कैनाल्स, रिवर फ्लो की वजह से, क्विक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से और थ्रू कैनाल से इसका क्विक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है तो इस वजह से ट्रैफिक जैम नहीं होती और एक्सट्रीम एक्सटेंसिव कैनाल सिस्टम है, रिवर फ्लो ज़्यादा है तो इस वजह से इसे कहते हैं बैंकॉक को कहते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ कॉल्ड पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो ये जयपुर जो है सिटी, इसे कहते हैं पिंक सिटी। एक्चुअली 1876 में महाराजा राम सिंह जो था उसने मोस्टली बिल्डिंग्स को पिंक कलर का पेंट करवाया था। तो ब्रिटिश क्वीन जो थी विक्टोरिया, उसके विज़िट में, उसके वेलकम में उसकी प्रिपरेशन जो करवाई थी वहाँ के इसकी सिटी की, जयपुर की, तो पिंक कलर का पेंट करवाया उसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। तो इस वजह से इसको कहते हैं जयपुर को पिंक सिटी और पिंक कलर को कलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी भी कहते हैं। तो इन सब की वजह से जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच आइलैंड वाज वंस नोन एज वैन डायमंड्स लैंड। वैन डायमंड्स लैंड किसे कहते हैं? तस्मानिया को कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिमालयाज़। हिमालय का मतलब क्या है? इसका मतलब है अबोर्ड ऑफ स्नो। अबोर्ड का मतलब होता है होम या रेजिडेंस ऑफ स्नो। तो स्नो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे हिमालय में, तो इसलिए इसको कहते हैं अबोर्ड ऑफ स्नो या होम ऑफ स्नो। नेक्स्ट है डैश मीन्स तारिक्स माउंटेन्स। तो जिब्राल्टर जो है इसका मतलब होता है तारिक माउंटेन्स। जिब्राल्टर इज मीन्स तारिक्स माउंटेन। नेक्स्ट है वैन डायमंड्स लैंड इज़ द ओल्ड नेम फॉर विच प्लेस। वैन डायमंड्स लैंड किसका पुराना नाम है? तस्मानिया का है। ये पीछे भी हमने ये स्लाइड की है। तस्मानिया का जो पुराना नाम था वैन डायमंड्स था। नेक्स्ट है कैलिडोनिया इज़ द एंशियंट नेम गिवन टू विच प्लेस। कैलिडोनिया किसका एंशियंट नेम है? स्कॉटलैंड का है ये। नेक्स्ट है विच नेशन इज़ रेफर टू एज द जाइंट ऑफ अफ्रीका।
तो जाइंट ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं, कौन सी नेशन को कहते हैं, अफ्रीकन नेशन को? तो नाइजीरिया जो है इसे कहते हैं जाइंट ऑफ अफ्रीका। और इसे क्यों कहते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ पीपल की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, वास्टनेस ऑफ इट्स लैंड की वजह से, एंड इट्स ह्यूज पॉपुलेशन की वजह से, और जो कि लार्जेस्ट है अफ्रीका में, और इट्स ऑयल रिजर्व्स की वजह से, और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से इसको कहते हैं जाइंट ऑफ अफ्रीका, नाइजीरिया को। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ नाउन एज पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये जमशेदपुर जो है इसे कहते हैं पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। और इसे क्यों कहते हैं? ड्यू टू लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इन सब की वजह से इसे कहते हैं पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोन एज लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। तो लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेक्स बहुत ज़्यादा हैं, नियर अबाउट 2 लाख यहाँ पे लेक्स हैं। तो इस वजह से इसको कहते हैं लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, फिनलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट है एथेंस इज़ आल्सो नोन एज। एथेंस को और क्या कहते हैं? आई ऑफ ग्रीक। तो एथेंस को आई ऑफ ग्रीक भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच नेशन इज़ आल्सो रेफर टू एज द लैंड ऑफ द फ्लाइंग फिश। कौन सी नेशन को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश से रेफ़र किया गया है? बारबाडोस को। नेक्स्ट है विच रीजन इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो पंजाब को कहते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंज का मतलब होता है 5, आब पानी, तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंजाब, पाकिस्तान का जो प्रोविंस पंजाब है इसे कहते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो यहाँ पे 5 रिवर्स भी ऐसे फ़्लो करते हैं, तो इस वजह से इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहते हैं। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ केक्स। लैंड ऑफ केक्स कौन सी कंट्री को कहते हैं? तो स्कॉटलैंड को कहते हैं लैंड ऑफ केक्स, ड्यू टू ओट मील केक्स जो हैं इस वजह से ये फेमस है। और वैसे भी इसकी जो फेमस क्रॉप है स्कॉटलैंड की, तो ये ओट है, और यहाँ पे ओट केक्स जो हैं, ओट मील केक्स सबसे ज़्यादा बनते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कहते हैं लैंड ऑफ केक्स। नेक्स्ट है विच स्टेट इज़ आल्सो नोन एज हर्मिट किंगडम। हर्मिट किंगडम किसे कहते हैं? कोरिया को कहते हैं। और इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड, इसलिए इसको हर्मिट किंगडम कहते हैं। हर्मिट का वैसे भी मतलब यही होता है कि आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड किंगडम किसे कहते हैं? कोरिया को कहते हैं, ड्यू टू मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इट इज़ कॉल्ड हर्मिट किंगडम। नेक्स्ट है विच स्टेट इज़ आल्सो नोन एज होली लैंड। होली लैंड किसे कहते हैं? पैलेस्टाइन को कहते हैं। और ये ज्यूश के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, सब के लिए ये जो है इक्वली सैक्रेड प्लेस है, सबके लिए, सबके रिलीजन्स के लिए, तो इसलिए इसे कहते हैं होली लैंड, पैलेस्टाइन को। विच कंट्री इज़ आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ डाइक्स। लैंड ऑफ डाइक्स किसे कहते हैं? नीदरलैंड्स को कहते हैं लैंड ऑफ डाइक्स। और डाइक्स एक्चुअली किसे कहते हैं? मैन मेड स्ट्रक्चर होता है या वॉल्स होती हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं, फोर्सेस होते हैं, जैसे वाटर हो गया, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड या फ्लडिंग वगैरह के अगेंस्ट डिफेंड जो करती हैं, वो उसे कहते हैं डाइक्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो डाइक्स तो नीदरलैंड को इसलिए कहते हैं लैंड ऑफ डाइक्स। नेक्स्ट है द लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट विच इज़ विच एशियन कंट्री। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं? थाईलैंड में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट, थाईलैंड को कहते हैं एशियन कंट्रीज़ में से। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ नोन एज लिटिल वेनिस। लिटिल वेनिस किसे कहते हैं? वेनेजुएला को कहते हैं। वैसे वेनिस की क्या इसकी स्पेसिफिसिटी है या किस वजह से ये पॉपुलर है? यहाँ पे जो है एक्सटेंसिव कैनाल सिस्टम है, रिवर फ्लो है, तो इस वजह से इसको कहते हैं लिटिल वेनिस, वेनेजुएला को।
नेक्स्ट है द लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस किसे कहती हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के शीप की प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसे फिर जो है वूल हासिल करते हैं, फिर उस वूल से जो है फ्लीस वगैरह ये बाकी जो है प्रोडक्शन होती है, वूल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो फ्लीस की प्रोडक्शन भी इसलिए ज़्यादा होती है, तो इसलिए द लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। नेक्स्ट है सिटी विच इज़ कॉल्ड गेटवे ऑफ इंडिया, तो मुंबई को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कंट्री विच इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ शॉपकीपर्स, शॉपकीपर्स लैंड किसे कहते हैं? इंग्लैंड को कहते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ कॉल्ड आइलैंड ऑफ क्लोव्स, आइलैंड ऑफ क्लोव्स किसे कहते हैं? ज़ांज़िबर को कहते हैं, क्योंकि ज़ांज़िबर में स्पाइसेस और ये जो है क्लोव्स जो है जिसे लौंग कहते हैं, तो इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं आइलैंड ऑफ क्लोव्स। तो आइलैंड ऑफ क्लोव्स किसे कहते हैं? ज़ांज़िबर को। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ कॉल्ड एज ब्रिटेन ऑफ साउथ, ब्रिटेन ऑफ साउथ न्यूजीलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ बाज़ार्स, बाज़ार्स सिटी ऑफ बाज़ार्स किसे कहते हैं? कायरो को कहते हैं। सिटी ऑफ कॉलेजेस किसे कहते हैं? लाहौर को कहते हैं। विच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ घोस्ट्स एंड टेम्पल्स, बनारस को कहते हैं। मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस है यहाँ पे, तो इस वजह से टेम्पल्स भी ज़्यादा हैं, तो सिटी ऑफ घोस्ट्स एंड टेम्पल्स किसे कहते हैं? इंडिया के सिटी बनारस को कहते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ पोप्स, सिटी ऑफ पोप्स किसे कहते हैं? इटली का जो शहर है सिटी रोम जो है उसे कहते हैं सिटी ऑफ पोप्स। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ द करंट सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, स्काई स्क्रैपर्स किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं, यूएसए का जो सिटी है न्यूयॉर्क को, और स्काई स्क्रैपर्स यहाँ पे ज़्यादा है। स्काई स्क्रैपर्स किसे कहते हैं? ये बिल्डिंग्स होती हैं, बुलंदो बाला बिल्डिंग्स होती हैं, 14 स्टोरी से अबव जो बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें कहते हैं स्काई स्क्रैपर्स। तो न्यूयॉर्क में स्काई स्क्रैपर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, न्यूयॉर्क को कहते हैं। नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट इज़ नॉन एज डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो नेशन हैं, लोग हैं, डार्क कलर के होते हैं, तो इस वजह से इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। एम्पायर सिटी, कौन से सिटी को एम्पायर सिटी कहते हैं? तो न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहते हैं बिकॉज ऑफ इस वास्ट इकनॉमिक क्लाउड की वजह से, बसलिंग सी पोर्ट्स की वजह से, एंड वाइब्रेंट कमर्शियल इंटरप्राइजेज़ की वजह से, और स्काई स्क्रैपर्स की वजह से, इन सब की वजह से इसे कहते हैं एम्पायर सिटी। नेक्स्ट है फॉरबिडन सिटी, विच सिटी इज़ कॉल्ड फॉरबिडन सिटी, तो लासा जो है इसे कहते हैं फॉरबिडन सिटी। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉन एज प्रोहिबिटेड लैंड, प्रोहिबिटेड लैंड किसे कहते हैं? तिब्बत चाइना जो है इसे कहते हैं प्रोहिबिटेड लैंड। विच सिटी इज़ कॉल्ड एज गार्डन ऑफ साउथ इंडिया, गार्डन ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं? तंजौर को कहते हैं। विच पार्ट इज़ नॉन एज गेट ऑफ टीयर्स, गेट ऑफ टीयर्स किसे कहते हैं? तो ये स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब जो है इसे कहते हैं गेट ऑफ टीयर्स कहते हैं। और गेट ऑफ टीयर्स इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसकी नेविगेशन की वजह से, और ये नैरो वाटर चैनल होता है जो रेड सी और इंडियन ओशन को सेपरेट करता है बिकॉज ऑफ इट्स डेंजरस दैट फॉर्मली अटेंडेड इट्स नेविगेशन, तो इस वजह से इसे कहते हैं गेट ऑफ टीयर्स, स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब को कहते हैं। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ नॉन एज गेटवे ऑफ पाकिस्तान, तो कराची को कहते हैं गेटवे ऑफ पाकिस्तान। विच सिटी इज़ नॉन एज जिब्राल्टर ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? एडन, यमन जो है इसे कहते हैं जिब्राल्टर ऑफ द इंडियन ओशन। नेक्स्ट है विच पार्ट इज़ नॉन एज द जिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट, वेस्ट का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? क्यूबिक को कहते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ फेमस एज गिफ्ट ऑफ नाइल, तो इजिप्ट जो है कंट्री इसे कहते हैं गिफ्ट ऑफ नाइल।
तो इसके इजिप्ट की जो सारी इरिगेशन है, सारा जो इसका एग्रीकल्चर का सिस्टम है, ये नाइल पे मोस्टली डिपेंड करता है, तो इसलिए इसकी इकोनॉमी इस पे डिपेंड करती है, तो इसलिए इसके कहते हैं गिफ्ट ऑफ नाइल। विच कॉन्टिनेंट इज़ नॉन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय ओशंस एंड सीज़। हर तरफ पानी से ये घिरा हुआ है, तो इसलिए इसे कहते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट है लैंड ऑफ डेजर्ट्स। लैंड ऑफ डेजर्ट्स किसे कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 स्टनिंग डेजर्ट्स हैं। 45% जो इसका लैंड है ये इसमें डेजर्ट्स ही हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं लैंड ऑफ डेजर्ट्स, अफ्रीका को। नेक्स्ट है लैंड ऑफ मैपल लीफ, कनाडा को कहते हैं लैंड ऑफ मैपल लीफ। नेक्स्ट है लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान को कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स, लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स फिनलैंड को कहते हैं, और फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहते हैं। यहाँ पे लेक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहते हैं, लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है पर्ल ऑफ एंटिलीज, किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। विच कंट्री इज़ कॉल्ड शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री को कहते हैं शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड? क्यूबा को कहते हैं, क्योंकि ये रॉ शुगर की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है, और इसी वजह से इसे कहते हैं शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। विच सिटी इज़ कॉल्ड एज ग्रेनाइट सिटी, एबरडीन स्कॉटलैंड जो है इसे कहते हैं ग्रेनाइट सिटी, एबरडीन के। विच सिटी मीन्स लैंड सराउंडेड बाय हैजिज, हैजिज का मतलब रुकावट होता है, हिंड्रेंस होता है, तो विच सिटी मीन्स लैंड सराउंडेड बाय हैजिज, तो हैग जो है इसे कहते हैं, इसका मीनिंग जो है लैंड सराउंडेड बाय हैजिज। हार्ट ऑफ पाकिस्तान किसे कहते हैं? लाहौर को कहते हैं। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ फ्री पीपल, तो थाईलैंड को कहते हैं लैंड ऑफ फ्री पीपल। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉन एज की ऑफ इंडियन ओशन, की ऑफ इंडियन ओशन किसे कहते हैं? मॉरिशस को कहते हैं। ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? नीलगिरी हिल्स को कहते हैं ब्लू माउंटेन, इसके कलर की वजह से, नीलगिरी का मतलब ब्लू है, हिल्स माउंटेन्स, तो ब्लू माउंटेन्स किसे कहते हैं? नीलगिरी हिल्स को कहते हैं ब्लू माउंटेन्स। नेक्स्ट है सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइड्स, सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइड्स किसे कहते हैं? ऑक्सफोर्ड को कहते हैं, यूके, तो बिकॉज ऑफ अमेजिंग आर्किटेक्चर की वजह से कहते हैं ऑक्सफोर्ड को सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइड्स। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ कॉल्ड स्विट्ज़रलैंड ऑफ अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? स्वाज़ीलैंड को कहते हैं स्विट्ज़रलैंड ऑफ अफ्रीका। वैसे स्विट्ज़रलैंड जो है इस ब्यूटी की वजह से ये फेमस है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? सोमालिया को कहते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ एम्बर, लैंड ऑफ एम्बर किसे कहते हैं? लुसियानिया को कहते हैं लैंड ऑफ एम्बर। इसे क्यों कहते हैं लैंड ऑफ एम्बर? क्योंकि बाल्टिक सी में 1000 ईयर्स एगो जो है रीजन के जो पीसेस थे टर्न इनटू एम्बर, वो एम्बर में कन्वर्ट हो गए, जो कि ज्वेलरी में, वीविंग टूल्स में, डिजीज़ को ट्रीट करने में इस्तेमाल होते हैं, एंड प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट इवल स्पिरिट्स, तो ये सब के लिए एम्बर यूज़ होता है वहाँ पे, तो इस वजह से इसे कहते हैं लैंड ऑफ एम्बर। और ये जो एम्बर है इसे गोल्ड ऑफ लुसियाना भी कहते हैं, लुसियाना। नेक्स्ट है हेरिंग पॉन्ड किसे कहते हैं? अटलांटिक ओशन को कहते हैं हेरिंग पॉन्ड। लैंड ऑफ लिलीज़ किसे कहते हैं? कनाडा को कहते हैं लैंड ऑफ लिलीज़, लिलीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती हैं लिलीज़, तो इसी वजह से इसे कहते हैं लैंड ऑफ लिलीज़, कनाडा को। नेक्स्ट है विच इज़ कॉल्ड की टू मेडिटेरेनियन, जिब्राल्टर को कहते हैं की टू मेडिटेरेनियन। लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स, लेओस को कहते हैं लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स, क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड हर्ड्स हैं एलिफेंट्स के हर तरफ, तो इसलिए इसे कहते हैं लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स, लेओस को। नेक्स्ट है लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड्स, अल्जीरिया जो है इसे कहते हैं लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड्स।
लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर पाकिस्तान को कहते हैं। यहाँ कॉटन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, फाइन कॉटन होती है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होती है और डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर पाकिस्तान को। नेक्स्ट है लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, बांग्लादेश को कहते हैं। जूट की प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होती है, इसका कलर गोल्डन होता है, तो इस वजह से इसे कहते हैं लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर बांग्लादेश को। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ कॉल्ड स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडल ईस्ट, तो मिडल ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड किसे कहते हैं? लेबनान को कहते हैं। एंड इट वाज डब्ड इन ऑलमोस्ट 1970 स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडल ईस्ट इसको कहा था फॉर इट्स यूनिक स्टेटस की वजह से, स्नो कैप्ड की वजह से, स्नो कैप्ड हॉलीडेज़ डेस्टिनेशन की वजह से, एंड सिक्योर बैंकिंग हब फॉर गल्फ़ एरिया अरब्स के लिए, तो इस वजह से इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसे कहते हैं स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडल ईस्ट कहते हैं लेबनान को। विच कंट्रीज़ कॉल्ड द आइल ऑफ स्प्रिंग, आइल ऑफ स्प्रिंग किसे कहते हैं? जमाइका को कहते हैं आइल ऑफ स्प्रिंग। जमाइका का एक्चुअली मीनिंग यही होता है कि आइल ऑफ स्प्रिंग। विच कंट्री इज़ कॉल्ड मदर इन लॉ ऑफ यूरोप, डेनमार्क को कहते हैं मदर इन लॉ ऑफ यूरोप कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रॉयल फैमिलीज़ के डिसेंडेंट्स हैं मोस्टली जो डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, डेनमार्क के जो किंग था उससे बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से इसे कहते हैं मदर इन लॉ ऑफ यूरोप या फादर इन लॉ ऑफ यूरोप भी कहते हैं डेनमार्क को। लैंड ऑफ स्नो किसे कहते हैं? कनाडा को कहते हैं लैंड ऑफ स्नो, क्योंकि हर वक्त स्नो से कवर रहता है, स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कहते हैं लैंड ऑफ स्नो। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड, स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? मैक्सिको को कहते हैं। इसकी नेचुरल वेल्थ की वजह से वास्ट इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यहाँ पे, तो इस वजह से मैक्सिको को कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ कॉल्ड वर्ल्ड्स ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट किसे कहते हैं दुनिया की? नॉर्थ अमेरिका को कहते हैं वर्ल्ड्स ब्रेड बास्केट, क्योंकि यहाँ पे जो है सीरियल्स, ग्रेन्स, राइस वगैरह की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और ये रिचनेस ऑफ सॉइल की वजह से और गुड क्लाइमेट की वजह से इनकी सीरियल्स की, राइस की, ग्रेन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, लार्ज क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस करता है और फिर ये पूरी जो दुनिया है पूरी वर्ल्ड को सप्लाई करता है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं वर्ल्ड्स ब्रेड बास्केट नॉर्थ अमेरिका को। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ कॉल्ड रिच कोस्ट, रिच कोस्ट को किसे कहते हैं? कोस्टा जो है इसे कहते हैं रिच कोस्ट। नेक्स्ट वन इज़ विच कंट्री इज़ कॉल्ड सा मिल ऑफ यूरोप, सा मिल ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? स्वीडन को कहते हैं, क्योंकि यहाँ सा मिलिंग बहुत ज़्यादा होती है और जो है इस वजह से इसे कहते हैं सा मिल ऑफ यूरोप। नेक्स्ट वन इज़ विच सिटी इज़ नोन एज गार्डन ऑफ इंडिया, गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। थीबीज इज़ आल्सो नोन एज वैली ऑफ किंग्स भी कहते हैं थीबीज को। सी ऑफ माउंटेन्स किसे कहते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं सी ऑफ माउंटेन्स। सिटी ऑफ सीज़ किसे कहते हैं? सिडनी को कहते हैं सिटी ऑफ सीज़, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंटीरियर व्यू देता है सिटी को, यहाँ पे ओशन का और ब्यूटीफुल व्यू होता है, इस वजह से सिटी ऑफ सीज़ भी कहते हैं सिडनी को। सिक मैन ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? टर्की को कहते हैं। ये एक्चुअली 1914 में इसको ये सिक मैन का नेम दिया गया था टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप का, क्योंकि जो सल्तनत उस्मानिया थी ये एक बहुत ही पावरफुल सल्तनत थी जो कि क्रम्बलिंग का शिकार हो रही थी, ज़वाल का शिकार हो रही थी तब, तो इस वजह से इसको नेम दिया गया था सिक मैन ऑफ यूरोप टर्की को। गार्डन ऑफ इंग्लैंड किसे कहते हैं? कैंट को कहते हैं गार्डन ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ नाउन एज इटर्नल सिटी, इटर्नल सिटी किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं, इटली का जो शहर रोम है उसे कहते हैं, और सिटी ऑफ पोप्स भी कहते हैं रोम को। नेक्स्ट ये लास्ट वन है विच कंट्री इज़ नाउन एज पर्ल ऑफ ईस्ट, पर्ल ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं? तो श्रीलंका को कहते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी, जेमस्टोन, कोकोनट्स एंड रबर की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है, और ये फिर वर्ल्ड को सप्लाई करता है, तो इसे टीयर ड्रॉप ऑफ इंडियन ओशन भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शेप की वजह से,
और जो है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी इट इज़ कॉल्ड पर्ल ऑफ ईस्ट। दिस वाज लास्ट वन स्लाइड। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। थैंक यू।